इस मानवा की शुरुआत 1970 से होती है, जहां जापान का टोक्यो शहर जल रहा होता है। फिर हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो किसी मॉन्स्टर पर हमला कर रहे होते हैं, लेकिन उनके हमले से उस मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं होता है। ये देखकर उनकी पैंट गीली हो जाती है। उसके बाद वह मॉन्स्टर हमला कर देता है, जिससे चारों तरफ आग और धुआं फैल जाता है। लेकिन जब धुआं हटता है तो हम देखते हैं कि किसी ने यह हमला रोक लिया है, जो कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो होता है। यह देखकर वो लोग चौंक जाते हैं। तब हमारा एमसी कहता है, तुम लोगों ने अच्छा किया, अब तुम लोग वापस जाओ, आगे मैं देख लूंगा। यह सुनकर वह लोग खुश हो जाते हैं और भागने लगते हैं, लेकिन उनमें से एक कहता है, हम लोग एक आदमी को पीछे छोड़कर भाग रहे हैं। तब दूसरा कहता है, अरे मूर्ख, तुझे पता नहीं कि वो कौन है? वो सबसे पावरफुल मैजिशियन है। तब वह कहता है, क्या वो मिनातो इचिकामी है? दूसरा कहता है, हाँ वो वही है। हमारा एमसी उन डीमंस के बीच में पूरे एटीट्यूड में खड़ा होता है। इसके बाद उनमें से एक डीमन हमारे हीरो के ऊपर हमला करता है, लेकिन वह मुस्कुराते हुए कहता है, तुम बहुत स्लो हो, और उस डीमन पर काउंटर अटैक करता है। वह अटैक इतना पावरफुल होता है जिससे वह डीमन एक बार में पूरी तरह से मिट जाता है। फिर एमसी मुस्कुराते हुए उन बाकी डीमंस को भी मार देता है। आगे हमें बताया जाता है कि इन सब की शुरुआत उस दिन से हुई जिस दिन अचानक ही बहुत सारे डीमन पूरी दुनिया में अपीयर होने लगे। लोगों ने इसे कैलेमिटी का नाम दिया, क्योंकि ह्यूमन इन डीमंस को मॉडर्न वेपन से नहीं हरा सकते थे। तब ह्यूमंस ने यह रियलाइज किया कि मैजिक से ही इन डीमंस को हराया जा सकता है। इसके बाद ह्यूमंस और डीमंस की बैटल पिछले 10 सालों से चल रही है, लेकिन फिर वह आया मिनातो इचिकामी, जो पूरी ह्यूमैनिटी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेज है और केवल वही है जो पूरी दुनिया को बचा सकता है। इसके बाद कहानी में आगे दिखाया जाता है कि अचानक तेज लाइटनिंग के साथ कोई मिस्टीरियस बीइंग अपीयर होता है, जो कोई और नहीं बल्कि डीमन गॉड है। एमसी सोचता है, तो यह है डीमन गॉड, एक टॉप टियर डीमन और इस कैलेमिटी का फाइनल बॉस। इसका मैजिक भी बहुत पावरफुल है और मैं लगभग अपनी लिमिट पर हूँ। इससे पहले कि हमारा एमसी कुछ बोल पाता, वह डीमन एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है जो 14 टियर मैजिक है। जिस अटैक को हमारा एमसी बड़ी ही मुश्किल के साथ डॉज करता है और कहता है, शुरुआत में ही अपनी पूरी ताकत से हमला। फिर वह जवाब में 6 एलिमेंट फ्यूजन मैजिक से हमला करता है। वह डीमन भी काउंटर अटैक करता है और दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं। उस डीमन का अटैक ज्यादा ही पावरफुल होता है और वह एमसी को लग जाता है, जिससे एमसी बड़ी ही मुश्किल से खुद को संभाल जमीन पर लैंड करता है। लेकिन अचानक ही वह डीमन गॉड उसके सामने आ जाता है। हमारा हीरो यह देखकर मन में कहता है, तो यह सबसे पावरफुल डीमन है, लगता है मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। फिर अपनी पावर रिलीज करते हुए बताता है, मैजिक टियर डिसाइड करता है कि कोई मेज कितना स्ट्रॉन्ग है और टियर मैजिक सर्कल के नंबर से डिसाइड होता है। वह डीमन गॉड से कहता है, तुम्हारे पास 14 मैजिक सर्कल है, लेकिन मेरे पास 15 है, और अपना 15 टियर मैजिक इनोसेंट वॉइड का यूज करता है, जिससे उस डीमन गॉड के चारों तरफ ब्लू लाइटनिंग फैल जाती है और वह डीमन गॉड एक तेज चीख के साथ पूरी तरह से खत्म हो जाता है। उस डीमन को हराने के बाद हमारे हीरो के बिल्कुल भी मैजिक पावर नहीं बचता, इसलिए वह नीचे और कहता है, फाइनल बॉस मर चुका है और इसी के साथ कैलेमिटी भी खत्म हो चुकी है, लेकिन मेरे पास 1 बिट भी मैजिक पावर नहीं बचा है। वैसे एक महान सेज का ऐसे मरना उतना बुरा नहीं है, मेरी बहुत अच्छी लाइफ थी। और यह कहते हुए वह भी मर जाता है, लेकिन अचानक उसकी सोल बॉडी से निकलकर तेजी से हॉस्पिटल में पड़े एक दूसरे इंसान में ट्रांसफर हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह चौंक कर उठता है और कहता है, मैंने तो अपना सारा मैजिक पावर यूज कर लिया था, आखिर मैं जिंदा कैसे हूँ? और जब वह शीशे में देखता है तो वह दंग रह जाता है और कहता है, तुम कौन हो? बाद में हमें उस पेशेंट के बेड का सीन दिखाया जाता है, जिस पर मिनातो कुसनागी लिखा होता है। इसी के साथ इस चैप्टर का अंत होता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक डॉक्टर और नर्स मिनातो को एग्जामिन करने के लिए आते हैं। जब वह पट्टियों को हटाता है तो चौंक जाता है और कहता है, तुम्हारा कार एक्सीडेंट हुआ था और तुम्हारी कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी, लेकिन ऐसा लगता है जैसे तुम्हें किसी डिवाइन मैजिक ने हील किया हो। हमारा हीरो मन में कहता है, मेरी बॉडी डिवाइन मैजिक से हील हो गई है। एक सेकंड, क्या उसने कहा कार एक्सीडेंट? फिर वह डॉक्टर से पूछता है, क्या मेरे अंदर कोई मैजिक नहीं बचा है? डॉक्टर कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? तब वह कहता है, वेल, मैंने कैलेमिटी में बहुत सारे डीमंस को हराया था। तब डॉक्टर और नर्स एक दूसरे को देखते हैं, फिर मिनातो से पूछते हैं, क्या तुम बता सकते हो यह कौन सा साल है और तुम्हारा नाम क्या है? वह कहता है, मेरा नाम मिनातो इचिकामी है
और अभी 1970 चल रहा है। क्या मैंने सही कहा? नर्स कहती है, क्या यह एक्सीडेंट का रिजल्ट है? डॉक्टर कहता है, ऐसा लगता है कि मेमोरी डिसऑर्डर है। फिर कहता है, तुम्हारा नाम मिनातो कुसनागी है और अभी 2022 चल रहा है। एमसी मन में कहता है, ओ तो मैं मिनातो कुसनागी हूँ और अभी 2022 है और ऐसा नहीं लग रहा जैसे वो लोग मुझसे झूठ बोल रहे हों। फिर वह टीवी की तरफ देखता है और सोचता है, क्या यह टीवी है? यह बहुत ही पतली और इसकी इमेज भी बहुत क्लियर है। और नर्स के हाथ में टैब को देखकर सोचता है, यह छोटा डिवाइस क्या है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। तो क्या मैं सच में फ्यूचर में हूँ? फिर डॉक्टर उसे बताता है कि जिस कैलेमिटी की तुम बात कर रहे हो वह 50 साल पहले हुई थी, तब से यह कभी नहीं हुई। मिनातो चौंकता है और कहता है, क्या तब से कोई कैलेमिटी नहीं हुई? और डीमंस का क्या हुआ? डॉक्टर आगे कहता है, डीमंस हैं लेकिन बहुत कम हैं। हम कह सकते हैं कि सभी जगह लगभग शांति है। एमसी मन में सोचता है, अगर ये सही है तो वर्ल्ड में अभी शांति है। थैंक गुडनेस। 50 साल पहले ग्रेट कैलेमिटी के दौरान मिनातो इचिकामी ने खुद का सैक्रिफाइस करके पूरी दुनिया को बचाया था। सो तुम मिनातो इचिकामी नहीं हो। एमसी मन में सोचते हुए कहता है। एमसी सोचता है, मैं तब मर गया था और फिर क्या मैं मिनातो कुसनागी के रूप में रीइंकारनेट हुआ हूँ? लेकिन अभी क्यों? कुछ हफ्तों के बाद वह अपने घर आ जाता है और खुद से कहता है, तो यह है मिनातो कुसनागी का घर, मतलब मेरा घर। फिर खुद के बारे में जानता है कि उसके पेरेंट्स बचपन में ही गुजर गए। इसके बाद उसे अडॉप्ट किया गया, लेकिन हाई स्कूल से अकेला रहने लगा और वह अपने पेरेंट्स के इनहेरिटेंस से अभी तक आसानी से रह रहा है। और फिर सोचता है, रीइंकारनेशन मैजिक जैसी कोई चीज नहीं होती, तो क्या यह रीइंकारनेशन गॉड की इच्छा है या ऐसा बाई चांस हुआ है? फिर वह आईडी को देखते हुए कहता है, मैजिक एकेडमी, लेकिन तब आईडी जैसी कोई चीज नहीं होती थी। यह कितना इंटरेस्टिंग है। इसके बाद उसका फोन रिंग होने लगता है। वह कहता है, यह क्या है? उस पर कोई जुन तरानो नाम के व्यक्ति का फोन आ रहा था। वह कहता है, यह कौन है और इसको कैसे यूज करते हैं? वो अजीब सा मुंह बनाता है, फिर उसको पीछे फेंक देता है। इसके बाद अगले दिन मैजिक एकेडमी का सीन दिखाया जाता है। मिनातो मन में कहता है, तो यह है कामुई मैजिक एकेडमी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी बड़ा होने के बाद वापस स्कूल आ पाऊंगा। यह थोड़ा एक्साइटिंग है। तभी वहाँ एक लड़का कुछ डमीज पर अपने मैजिक से फायर करता है। हमारा एमसी कहता है, क्या वह मैजिक का यूज कर रहा है? जरा इनके लेवल को देखो, ये तो बहुत ही बेकार है। और अपना सर पकड़ लेता है और कहता है, क्या यह रियल है? मेरे समय में एक नोविस मेज भी इनसे बेहतर कर सकता था। ये लोग कैसे खुद को मेजिस कह सकते हैं? क्या लंबे समय से पीस होने के कारण यह हुआ है? लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर वह अपनी क्लास में पहुंच जाता है और बहुत एक्साइटेड होते हुए सोचता है, क्या यहाँ कोई मेरा दोस्त होगा? इसके बाद जुन आता है, वही लड़का जिसका फोन मिनातो ने इग्नोर किया था। उसके साथ 2 और लड़के थे। वह कहता है, तूने मेरा टेक्स्ट इग्नोर किया, क्या तुम अपनी जगह भूल गया मिनातो? वह कहता है, तुम कौन हो? यह सुनकर उसको बहुत गुस्सा आ जाता है और वह मिनातो की टेबल में एक किक मारता है और कहता है, तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? तब हीरो उस कॉल को याद करते हुए कहता है, ओ मुझे याद आया, तुम मेरे फ्रेंड हो। वह लड़का कहता है, तो तुम्हें अब याद आ गया फूल, अब तुम्हें पता है क्या करना है। मिनातो खुश होते हुए कहता है, हाँ साथ में रहते हैं। तब वह अपना हाथ झटकते हुए कहता है, मेरा वो मतलब नहीं था, यह मनी के बारे में है। तुम मुझे पैसे दो, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ छोड़ कर रखा है। तब हीरो कहता है, मिनातो कुसनागी स्कूल में बुली होता है। वह लड़का यह सुनकर उससे कहता है, तूने क्या कहा? तेरी इतनी हिम्मत जो तू मुझे जवाब दे। तभी एक नीले बालों वाली लड़की आती है जो बहुत क्यूट थी। वह लाल बालों वाला लड़का थोड़ा घबराता है और मिनातो से कहता है, मैं तुझे अगली बार देख लूंगा। इसके बाद क्लासरूम में टीचर द ग्रेट कैलेमिटी के बारे में पढ़ा रहा होता है। वह कहता है, मिनातो इचिकामी ने हार नहीं मानी और उन सारे डीमन से खुद ही फाइट की और आखिरी में उसने खुद को सैक्रिफाइस करके उस डीमन गॉड को हरा दिया। तब से ऐसी कोई कैलेमिटी नहीं हुई और पूछता है, क्या कोई बता सकता है मिनातो इचिकामी कौन है? तभी नीले बालों वाली लड़की अपना हाथ उठाती है और हमें उसका नाम पता चलता है, यूइका मिजुहा। फिर वह बताती है, वो अकेले मेज थे जिन्होंने फर्स्ट कैलेमिटी को सरवाइव किया था और उन्होंने ही मैजिक की शुरुआत की थी और उन्हीं के कारण कामुई मैजिक एकेडमी बनाई गई थी और उन्हें सभी मेजिस एक हीरो की तरह रिस्पेक्ट करते हैं। फिर टीचर कहता है, तुमने सही कहा और यह स्कूल इसीलिए
बनाया गया था ताकि और लोग उन्हीं की तरह बने। वह सभी मेजेस में बेस्ट ऑफ द बेस्ट थे और मुझे उम्मीद है कि तुम सब इसे याद रखोगे। तभी हमारा एमसी यह सब सुनकर एम्बैरेसिंग से लाल हो रहा था और मन में कहता है, प्लीज रुक जाओ यार, मैंने नहीं सोचा था कि मैं इस तरह टॉर्चर किया जाऊंगा। शायद स्कूल अटेंड करना एक बुरा आइडिया था, लेकिन जैसा उस डॉक्टर ने कहा था, वर्ल्ड अभी सच में शांति में है। तो क्या इसलिए मेजेस इतने कमजोर हो गए हैं? फिर स्कूल की बेल बजती है और टीचर जाते हुए कहता है, आज के लिए इतना ही और कल तुम्हारा मैजिक असेसमेंट टेस्ट है। कुछ समय के बाद वह लाल बालों वाला लड़का फिर से हमारे एमसी के पास आकर उसका मजाक बनाते हुए कहता है, मैं यह देखने के लिए वेट नहीं कर पा रहा कि तुम्हारा मैजिक लेवल कितना लो है। हमारा हीरो अजीब सी शक्ल बनाते हुए मन में कहता है, क्या इसके पास कोई ढंग का काम नहीं है? ये कितना एनोइंग है, और जाने लगता है। वह लड़का आगे कहता है, मैं पक्का कह सकता हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स भी लो लाइव्स होंगे। एक सेकंड, मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हारे कोई पेरेंट्स ही नहीं है, और हंसने लगता है। हमारा हीरो पलट कर कहता है, तू घटिया इंसान। यह सुनकर वह बहुत ही गुस्से में कहता है, तूने क्या कहा? तेरी इतनी हिम्मत, और अपने मैजिक पावर का यूज करने लगता है जिससे पूरे क्लासरूम में आग की चिंगारियां फैलने लगती हैं। यह देखकर सब लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या वह क्लासरूम में मैजिक यूज कर रहा है? लेकिन जुन फायर मैजिक का यूज करते हुए कहता है, मर तुम कचरे के डब्बे, और एक बहुत पावरफुल अटैक मिनातो की ओर जाने लगता है। यूइका चिल्लाते हुए कहती है, ध्यान से, लेकिन मिनातो अपनी जगह से हिलता तक नहीं है और शांत खड़ा रहता है। और उसके बाद हम देखते हैं वहां बहुत बड़ा धमाका होता है। तभी यूइका चिल्लाते हुए कहती है, क्या वह फाइट में मैजिक यूज कर रहा है? हे, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर जुन कहता है, उसने स्टार्ट किया था, मुझे ब्लेम मत दो। उस हमले के बाद धीरे धीरे धुआं हटने लगता है, लेकिन हमारा एमसी ऐसे खड़ा होता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यह देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। जुन कहता है, मेरे मैजिक से हिट होने के बाद यह खड़ा कैसे है? यहाँ क्या हो रहा है? एमसी मन में कहता है, फर्स्ट ईयर मैजिक सिंपल बैरियर से ही रोका जा सकता है, इसके लिए मुझे अपने मैजिक का भी यूज नहीं करना पड़ा। इसके बाद एमसी जुन को घूरते हुए कहता है, मैं अभी तक तुम्हें माफ कर रहा था क्योंकि तुम एक बच्चे हो, लेकिन लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। और इसी के साथ अपना पावर रिलीज करने लगता है, जिसके प्रेशर से सभी लोग हिल भी नहीं पाते और सोचते हैं ये क्या हो रहा है। लेकिन मिनातो पूरे एटीट्यूड में जुन के पास आने लगता है। यह देखकर जुन कांपने लगता है और एमसी अपना हाथ जुन की तरफ बढ़ाता है। तभी टीचर आकर कहता है, यह क्या आवाज थी? क्या यहाँ पर कोई मैजिक यूज कर रहा है? जल्दी मुझे बताओ। तब मिनातो हंसते हुए कहता है, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ सर, मुझे लगता है बाहर किसी ने मैजिक इस्तेमाल किया है। प्रोफेसर कहता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ आज कोई भी क्लब एक्टिविटी नहीं है। मिनातो कहता है, जो क्लब से नहीं है शायद उसने ऐसा किया हो। वैसे भी मेजेस किसी भी सिचुएशन में मैजिक का इस्तेमाल करते हैं, है ना? टीचर फिर कहता है, तो यह धुआं कहाँ से आ रहा है? मिनातो कहता है, ये खिड़की से आया है। टीचर कहता है, अगर तुम कहते हो तो ठीक है मिनातो, लेकिन मैं उसको पकड़ के रहूंगा। अब सभी लोग अपने घर जाओ। एमसी हंसते हुए सोचता है, मैं कोई भी ट्रबल नहीं चाहता, इसलिए कुछ भी कहना ठीक नहीं। तभी सब लोग आपस में बातें करते हैं। जुन मन में कहता है, यह कमीना मिनातो। हमारा एमसी मन में कहता है, उनके लेवल बहुत कम है, इवन वो स्टूडेंट है, फिर भी क्या मेजेस अब भी डीमंस का हंट कर रहे हैं? भले ही अभी सब शांत हो, लेकिन आसपास बहुत सारे डीमन हो सकते हैं। मुझे खुद ही उन्हें जाकर चेक करना होगा। इसके बाद हमें पुराने शिबुया टाउन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर हमारा एमसी उड़ते हुए जा रहा होता है और जाते हुए सोचता है, शिबुया में बहुत कुछ बदल चुका है और अभी तक किसी भी डीमंस का मैजिक सेंस नहीं हो रहा है। हालांकि ये जगह पूरी तरह से रुइंस है, पूरी तरह से मिट चुकी है, लेकिन क्या कॉप्स अभी भी डीमंस का हंट यहाँ पर कर रहे हैं? रुको, मैं डीमंस की प्रेजेंस को महसूस कर पा रहा हूँ, जो लगता है थोड़ी ही दूरी पर है, और वहाँ एक ह्यूमन भी है। इसके बाद वह बहुत तेजी से वहाँ जाने लगता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि कुछ डीमंस किसी लड़की पर हमला करने वाले होते हैं। तभी हमारा एमसी उनके सामने आ जाता
जाता है और अपने मैजिक से उस लड़की को बचा लेता है। हीरो मन में सोचता है क्या वह एक पुलिस है और उससे कहता है केयरफुल रहो। वह लड़की कहती है थैंक यू और कहती है वह कौन था। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि उसने बिना चेंटिंग के मैजिक यूज किया। तभी हीरो वहाँ से जाता हुआ कहता है अपने फेस को छुपाना एक अच्छा आइडिया था। चूंकि मैं रीइंकारनेट हुआ हूँ इसलिए मैं अपनी लो प्रोफाइल रखना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी वह इतने वीक डीमंस को भी नहीं हैंडल कर सकती। शायद पुलिस का मैजिक भी लो लेवल का है। ऐसी स्किल्स के साथ तो वो कभी भी डीमंस को हंट नहीं कर सकते। अगर स्टूडेंट और पुलिस की यह स्थिति है इसका मतलब सभी मेजेस वीक हो गए हैं। और स्माइल करते हुए कहता है मुझे लगता है कि इस दुनिया को मेरी पावर की दोबारा जरूरत है। तो डीमंस को सफाया करने से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ के डीमंस को साफ करते हैं।